बाल्मर का बीटा लाइन क्या है, अल्फा लाइन से आप कैलकुलेट करो वेवलेंथ, है ना, ये सारा कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये हम लोग देखते हैं अब, है ना। ठीक है। तो क्वेश्चन करना, क्वेश्चन के थ्रू हम लोग समझेंगे, है ना, ये वाला कॉन्सेप्ट। तो आप लोग क्वेश्चन यहाँ पे लिखना, हमें लिखना है, फाइंड करना है वेवलेंथ, तो कैलकुलेट कैलकुलेट वेवलेंथ फॉर सेकेंड सेकेंड लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज, है ना, सेकेंड लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज, सेकेंड लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज फॉर हीलियम प्लस आयन के लिए आपको निकालना है सेकेंड लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज, है ना, हीलियम लाइन के लिए क्या होगा, सेकेंड लाइन क्या हो सकता है बाल्मर का, बताना। आप लोग क्या लग रहा है कि सेकेंड लाइन क्या होगा। N2 = 2 लेंगे। N1 2 जैसे दूसरे में आ जाएगा। और N2 3 4 होगा। 4 स- होगा सर। अ, 4। N2 4 होगा, ठीक है। सॉरी। निमेश बोले सर जो जेई का पेपर फिल करते वक्त मिला था, हाँ हाँ वही वही वही, सेम सेम, है ना, 2 3 से स्टार्ट होगा, स्टार्टिंग 2 से होगा, 2 3 से, ठीक है। तो देखो, N1 लाइमन है हमारा, N2 क्या होती है हमारी बाल्मर, है ना, N2, N = 2 क्या हो गया हमारा बाल्मर। फाइन। इसके ऊपर जाओगे N = 3 हो जाएगी, और इसके ऊपर जाओगे N = हमारा 4 हो जाएगा, है ना। ये बोल रहा है सेकेंड लाइन, सेकेंड लाइन क्या हो सकता है बाल्मर का, बाल्मर का सेकेंड लाइन क्या N4 होगा, वाला। ये हमारा हो जाएगा फर्स्ट लाइन, ये हो जाएगा हमारा सेकेंड लाइन बाल्मर के लिए। ठीक है। तो आपका N1 क्या होगी यहाँ पे, N1 बताना। सर 2 हुआ। सर 3, हम्म। सॉरी 3। N1 2 होगा ना, 3 थोड़ी होगा। N2 हमारा 4 होगा। हाँ, सर N2 हमारा N2 क्या हो जाएगा 4 हुआ। 4। तो डायरेक्ट आप फार्मूला लगा देना, है ना, ये कैलकुलेट कर लोगे ना, वेवलेंथ हो जाएगा RH Z², 1/N1² माइनस 1/N2²। ठीक है, समझ गया ना। बाल्मर के यस। लिए फर्स्ट लाइन क्या होगा, N3 होगा, N = 3, और सेकेंड लाइन क्या हो जाएगा, N = 4, थर्ड लाइन क्या हो जाएगा, N = 5। फाइन। ठीक है, तो ध्यान रखना। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द सीरीज लिमिट। ये वैसे आप लोग को पता है, लास्ट क्लास में भी सीरीज लिमिट क्या था, कैसे फाइंड करोगे सीरीज लिमिट लाइमन सीरीज का, बोलो। मतलब क्या होता है सर इसका? सीरीज लिमिट हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये हम लोग लास्ट क्लास में भी डिस्कस किए थे, बोलो, किसी को याद है। सर सीरीज लिमिट तो नहीं सुना नाम, लास्ट क्लास में शायद नहीं हुआ था। हुआ था, देख ले, आ जाओ। दिखा। इन्फिनिटी। यही तो है, अब सीरीज लिमिट ली, ऐसा थोड़ी है कि सीरीज को बाद में लिख दे, लिमिट को पहले लिख दे, तो सीरीज लिमिट नहीं होगा वो। ठीक है। हाँ सर, यस सर, जिसमें हम्म N2 इन्फिनिटी हो और हम्म N1 1 हो। हम्म, ठीक है। तो कंडीशन क्या है, कंडीशन याद रखना, N1 क्या रखना है हमें, N2 क्या रखना है ना, बाद में तो, है ना, नेक्स्ट जो प्रोसेस है N1 3 है। वो तो आप कर लोगे ना। यहाँ पे हमारा N1 क्या होगा, 1 ठीक है, N1 1, और N2 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी। इन्फिनिटी हो जाता है, कंडीशन है। ठीक है। और रिदबर्ग कांस्टेंट जो इक्वेशन था उसको लगा देना आप, है ना, और आपको आंसर आ जाएगा, R Z² 1/N1² माइनस 1/N2²। फाइन। जेड आपको पता है 3 होगा यहाँ पे, है ना, एटॉमिक नंबर 3 हो गया, है ना। ठीक है, RH का वैल्यू आपको पता ही है ना। फाइन। सर लाइमन की जगह बाल्मर या पास्चन होता है तो उसकी N1 की वैल्यू बदलती रहती है ना। हाँ, एन चेंज हो जाएगा ना फिर। सर लिमिटिंग के केस में बस N इन्फिनिटी आता है, N2 इन्फिनिटी आता है। हाँ बस, हाँ ये तो चेंज होगा ना, ऐसा थोड़ी और है कि अब बाल्मर के लिए भी 1, ऐसा नहीं होगा, बाल्मर के लिए 2, पाचन के लिए 3। ठीक है। नहीं नहीं सर, ये N2 मैं कह रहा हूँ हर सीरीज के लिए इन्फिनिटी आता है ना लिमिटिंग केस में। हाँ, ये फिक्स रहेगा, ये चेंज नहीं होने वाला है। सीरीज लिमिट लिखे या लिमिटिंग सीरीज लिखे, इसके लिए तो N2 इन्फिनिटी रहेगा, सबके लिए, लाइमन हो, बाल्मर हो, पार्शियन हो, प्रीफॉन्ड हो, कोई भी हो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग बताना, वैसे
लास्ट क्लास में ही हम लोग पता कर लिए थे। आप, आपको बताना है फाइंड लेमडा मैक्स एंड लेमडा मीन, वेवलेंथ मैक्सिमम और वेवलेंथ मिनिमम निकालना है फॉर लाइमन सीरीज। और ये भी हम लोग लास्ट क्लास में फॉर्मूला देख लिए थे, मतलब कंडीशन देखे थे, फॉर्मूला क्या बोलते हैं और कंडीशन क्या था इसके लिए ना। यस सर। लाइमन सीरीज, लाइमन बताओ, मुझे सीरीज सारे क्वेश्चन याद है। एच एटम क्या था, लेमडा मैक्स का कंडीशन क्या है? लिमिटिंग वाला सर, इन्फिनिटी N1 जाएगी। और N2 infinity। हम्म लैम्डा मैक्स तो वो है n = 1 होगा, उसके नेक्स्ट वाला जैसे मैक्स वाला लाइमन। यस सर। 1 नेक्स्ट होगा। अपॉन लेमडा मैक्स आपको निकालना है। और आप लोग क्या कंडीशन पुट करोगे, हाइड्रोजन के लिए है तो 1/n1² माइनस 1/n2², है ना। ठीक है, अगर मान लो 1 से 2 में जा रहा हो, n=1 पुट कर लिया इसको मैंने, n=2, फाइन है ना। तो लेमडा मैक्स हमेशा कौन सा होता है, फर्स्ट लाइन से जो है ना। मान लो लाइमन का बोल रहा है, लाइमन का क्या होता है, n=1, उसका सेकेंड एनर्जी लेवल क्या हो जाएगा, n=2। तो यही जो वैल्यू आएगी, अगर आप यहाँ पे n1 को 1 पुट कर दोगे, n2 को अगर आपने 2 पुट करा, तो हमें मिलेगी लेमडा मैक्स। ठीक है, ये याद रखना आप लोग। ठीक है, हमें क्या मिलेगा यहाँ से, लेमडा मैक्स। तो ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ से क्या मिलेगा आपको, लेमडा मैक्स। से यानी जब अपने से एक ऊपर लेवल पे जाएगा, एक लेवल ऊपर जाएगा, मतलब तब वो मैक्सिमम होगी लेमडा। ओके। लेमडा मैक्सिमम होगी। मीन के लिए क्या हो जाएगा, लेमडा मीन कैसे निकालोगे, तो इन्फिनिटी रख देंगे। एन लाइमन का बात हो रहा है तो एन हमारा यहाँ पे इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिलेगी हमको, लेमडा मीन। लेमडा मीन का कंडीशन याद रखना आप लोग, क्या होता है, कंडीशन याद रखोगे आंसर कर लोगे आप लोग। n1 हमारा 1 हो जाएगा, n2 हमारा इन्फिनिटी हो जाएगा, बस कंडीशन याद रहेगा ना, आप कर लोगे। ठीक है, कैलकुलेशन तो कर ही लोगे, है ना। फाइन। ठीक है, ये क्या यस बात सर। हो रहा है, पार्टिकुलर सीरीज के लिए, ऐसा नहीं है कि लाइमन दिया है दूसरा बाल्मर से कंपेयर करा रहे हो। ये ध्यान रखना, ये जो कॉन्सेप्ट जो हम लोगों ने ट्रिक निकाला है यहाँ से, ये ट्रिक किसके लिए वैलिड है, पार्टिकुलर सीरीज के लिए। लाइमन का बात हो रहा है तो दोनों में देखो लाइमन का ही बात हुआ है, देख लो ऊपर, है ना। ये भी हम लोग लाइमन का ही लिए हैं। ठीक है ना, n1 n2, ऐसा तो थोड़ी है कि लेमडा मैक्स बाल्मर का कंपेयर कर रहे हो और लेमडा मीन लाइमन का, ऐसा नहीं है ना। दोनों सेमी सीरीज के लिए होना चाहिए, तो नोट में लिख लेना यहाँ पे, इन एनी पार्टिकुलर सीरीज, ठीक है, एनी पार्टिकुलर सीरीज, फर्स्ट लाइन विल गिव लेमडा मैक्स। पार्टिकुलर सीरीज में समझ गया ना, लाइमन का बात हो रहा है तो लाइमन, ठीक है। while while last line last line will be last line will give lambda mean। ठीक है, पार्टिकुलर सीरीज का बात हो रहा है, लेमडा मीन कब कौन सा देगा, लास्ट लाइन। लेमडा मैक्स कौन देगा, हमारा फर्स्ट लाइन। ठीक है, फर्स्ट लाइन समझ गया ना, लाइमन का फर्स्ट लाइन क्या होगा, n1 1 होगा, n2 2 होगा। बाल्मर का क्या हो जाएगा, n2 n1 2 n2 3, लेमडा मैक्स देगा। मीन क्या हो जाएगा, n1 2 n2 इन्फिनिटी। ध्यान रखना, लास्ट लाइन का मतलब क्या हो गया हमारा, ये कंडीशन याद रखना, लास्ट लाइन का मतलब ये हुआ n2 हमारा हो गया इन्फिनिटी, बस। n1 डिपेंड करेगा सीरीज पे, ठीक है। लाइमन है कि बाल्मर है कि पार्शियन है कि ब्रैकेट है ना। अब आते हैं, किसी ने लास्ट क्लास में पूछा था, सर अल्फा बीटा वाला बताओगे, हाँ मैंने बोला था आएगा सब, किसी को नहीं छोड़ने वाले हैं हम लोग, है सब आएगा। अब आ गया वही, अल्फा बीटा ना मेंशन रहेगा वहां पे, एच अल्फा एच बीटा निकालना है, लाइन एच लाइन होता है, अल्फा लाइन बीटा लाइन, ठीक है। ठीक है, तो क्वेश्चन है आपके पास,
find lambda for H alpha line for Lyman सीरीज के लिए फॉर लाइमन सीरीज फॉर हीलियम के लिए, है ना, हम लोग यहाँ पे हीलियम की बात हो रहा है, ठीक है। हीलियम प्लस आयन के लिए आपको निकालना है अल्फा लाइन H अल्फा, ठीक है। तो H अल्फा क्या होता है? फर्स्ट लाइन होता है। H अल्फा का मतलब हुआ फर्स्ट लाइन का बात हो रहा है, ठीक है। बीटा का बात, बीटा बोलता तो सेकेंड लाइन, ठीक है ना। यहाँ लिख लो आप, यहाँ पे लिखना, नोट में यही लिख लो, फिर सॉल्व करना आप लोग, है ना। नोट में यहाँ लिख लो, अल्फा मीन्स फर्स्ट लाइन, बीटा मीन्स किसी ने बीटा पूछा था बाल्मर का, तो बीटा क्या हो जाएगा हमारा? सेकेंड लाइन, है ना। प्रीवियस क्लास में किसी ने पूछा था ना, बाल्मर का बीटा लाइन क्या होगा? सेकेंड लाइन होता है ना। सेकेंड लाइन बाल्मर का क्या होगा? सेकेंड लाइन क्या होगा? बीटा। लाइमन की बीटा N1 2 N2 4 ठीक है। गामा क्या हो जाएगा? गामा लाइन क्या होगी हमारी? थर्ड लाइन। थर्ड लाइन को, ठीक है। बस इतना याद रखना, ठीक है। अब आते हैं इस पे, क्वेश्चन सॉल्व करो आप लोग। वेवलेंथ निकालना H अल्फा फॉर लाइमन सीरीज। हाँ, तो N1 क्या हो जाएगा हमारा? N1 टेल मी N1। 1 N2 2 2 बस, ठीक है ना। बाकी आप कर लोगे ना। N1 हमारा Yes, 1 हो गया यहाँ पे, और ये हमारा N2 हो गया, समझ गए। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? अल्फा लाइन, H अल्फा बोलेंगे। बीटा लाइन क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा H बीटा, N1 1 हो जाएगा और N2 3 हो जाएगा। और ये हो जाएगा हमारा H गामा। N इक्वल टू 3, N इक्वल टू 4। किसके लिए? लाइमन के लिए बात हो रहा है ना, ठीक है। तो कंडीशन याद रखना है ना। क्वेश्चन किसके लिए था ये कंडीशन? H अल्फा के लिए, फाइन। उसके बाद फॉर्मूला आपको पता ही है ना। 1/λ इक्वल टू RH जेड स्क्वायर, जेड यहाँ पे 2 है, 1 N1 स्क्वायर माइनस 1 N2 स्क्वायर। हमारा N1 क्या है? 1 है, N2 क्या है? 2 है, बस खत्म, क्वेश्चन हो जाएगा, है ना। जेड हमारा 2 है। सर H अल्फा में H का क्या मतलब है? H अल्फा मतलब, H क्या मतलब है? हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए बात करते हैं ना, तो वही बोल रहा है H अल्फा। सर अगर हाइड्रोजन बीटा लिखा होगा तो हम कैसे कंसीडर करेंगे N1 N2 को? अच्छा, बीटा लिखा रहेगा तो लाइमन के लिए, अगर हाँ, H बीटा लिखा रहा है तो क्या कंसीडर करोगे? फॉर लाइमन। N1 तो सर लग जाएगा, N1 लाइमन 1 या, हो जाएगा और हाँ, N2 3 हो जाएगा। N2 3 चला जाएगा शायद। लाइमन के लिए N1 क्या हो जाएगी हमारी? 1 हाँ, रहेगी तो N2 N1 शायद 1 2 रहेगी, चली 2 जाएगी। हो जाएगा। N2 हमारा 2 हो जाएगा, ठीक है। सर बीटा तो पीछे बीटा सेकंड से 3 आएगा, होगा ना। होगा ना सर? बीच होगा। हाँ 3, यस, ठीक है। और गामा के लिए N2 क्या हो जाएगा यहाँ पे? 4, 4 ठीक है। इसके लिए N1 तो हमारा 1 ही रहेगा, H गामा फॉर लाइमन, ठीक है। तो ये कंडीशन ध्यान रखना है ना, ठीक है। तो ऊपर मैंने ये ड्रॉ भी किया है, यहाँ पे देख लेना आप, ठीक है। N1 N2 N3 N4, और ये H अल्फा H बीटा H गामा लिखा हुआ है ना, ठीक है। क्लियर है सबको? बोलो, इसमें किसी को डाउट तो नहीं है ना? एनीवन? किसी को डाउट है? नो सर। नहीं ना, नो सर। ठीक है, सर ठीक है। हाँ बोलो। सर जो ये अल्फा बीटा है जो हाइड्रोजन के वो हम्म, बाकी सीरीज के लिए डिफरेंट होंगे हाँ, अलग थोड़ी या हो सिर्फ जाएंगे। बाल्मर में ही होते हैं, सॉरी लाइमन में ही होते हैं ये? नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी है। बालमर का होगा तो नहीं नहीं यार, देखो वो देखो, अल्फा बीटा गामा जो है ना, एक रिप्रेजेंटिंग नंबरिंग के लिए रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। अल्फा बीटा जो भी होता है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, है ना। तो अल्फा का मतलब फर्स्ट लाइन, लाइमन का बात हो रहा है तो लाइमन का फर्स्ट लाइन, बालमर का बात होगा तो बालमर का फर्स्ट लाइन,
पार्शियन का बात होगा तो पार्शियन का फर्स्ट लाइन, बीटा का मतलब ओके सर। सेकेंड लाइन, बस ये ध्यान रखना है ना। अल्फा का मतलब फर्स्ट लाइन, अब फर्स्ट लाइन का मतलब ये थोड़ी है कि लाइमन ही है। अगर बाल्मर बोलो तो बाल्मर का फर्स्ट लाइन क्या हो जाएगा, N2 हमारा 3 हो जाएगा, ठीक है। यस N1 सर। हमारा 2 और N2 3, ये ध्यान रखना है ना, ठीक है। वहां पे मेंशन रहेगा कौन सीरीज के लिए बोल रहे हो आप। ये अल्फा बीटा गामा ना केवल N2 के लिए हो रहा है ना। वेवलेंथ हम लोग निकालेंगे तो ये तो पता होना चाहिए ना, फाइनल एनर्जी लेवल कौन कौन सा है हमारा, N2 की वैल्यू क्या है, उसके लिए अल्फा बीटा गामा दिया रहेगा। मेंशन रहेगा कि अल्फा निकालना है लाइमन का, या अल्फा निकालना है बाल्मर का, या अल्फा निकालना है पार्शियन का। तो पार्शियन का तो N1 को तो पता है आपको क्या होगा, पार्शियन का 3 होगा। अल्फा क्या हो जाएगा उसका, अल्फा बोल रहा है तो N2 क्या हो जाएगी हमारी 4, 1, और सॉरी 4। 4 हो जाएगी, है ना, ठीक है। ये N2 के लिए, N2 की वैल्यू हमें मीन्स फाइंड करना है यहाँ से, अल्फा बीटा का मतलब ये है, ठीक है। ओके सर। ठीक है, कुछ एक कॉन्सेप्ट था स्पेक्ट्रल लाइन के लिए, है ना। वैसे हम लोग देख लिए थे लास्ट क्लास में भी, लेकिन एक और फार्मूला था जो आपको पता होना चाहिए। एक फार्मूला तो आपको पता है, डेल्टा डेल्टा एन वाला पता है ना आपको, यस सर। तो ठीक है, वो वाला लिख भी बता लो। दो। टोटल टोटल नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, फॉर्मूला क्या था हमारा, डेल्टा एन इंटू डेल्टा एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। 2। डेल्टा एन क्या था हमारा, N2 माइनस N1, ठीक है, फाइन। सेकंड फार्मूला क्या होता है देखो, सेकंड ध्यान रखना, फर्स्ट तो सबको याद रहता है, सेकंड में गलती कर जाओगे आप। टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन, ध्यान से देना, इन द पार्टिकुलर सीरीज, ये ध्यान रखना, ये टर्म पार्टिकुलर सीरीज, इसका मतलब सीरीज मेंशन होगा, बाल्मर पार्सन ब्रैकेट पीफन लाइमन मेंशन होगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे ऊपर वाले में हम दो अलग अलग सीरीज को कंपेयर कर सके ऊपर वाले फॉर्मूले में। हाँ, ऊपर वाले में ना आपको दोनों वैल्यू दिया रहेगा, N1 और N2 दोनों दिया रहेगा, यहाँ पे नहीं दिया रहेगा, केवल एक वैल्यू ओके। दिया रहेगा, ये अंतर है, ठीक है। हाँ सर बोलो वंश। हम्म सर ये जो हमारा हमेशा के नीचे मतलब इलेक्ट्रॉन जो अपर से नीचे मतलब ऊपर वाले एनर्जी स्टेट एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंडेड में आ रहा है तभी के लिए है। मतलब मान लो अगर आपका हम्म एक्साइट हो रहा हम्म है तो उसके लिए भी चल जाएगा क्या वाला? वैसे एब्जॉर्प्शन का हमला हमारे सिलेबस में है नहीं, ठीक है, इमिशन का ही है, हाइड्रोजन इमिशन ही हम लोग पढ़ते हैं, तो अच्छा। इमिशन का ही बात तो करेगा वो, करेंगे। जब भी बात होगा। हम्म ठीक है, इलेक्ट्रॉन तो दोनों काम करेगा, लोअर से हायर में जा सकता है, हायर से लोअर में जाएगा, लेकिन हम लोग जो पढ़ते हैं इमिशन, हाइड्रोजन इमिशन पढ़ते हैं, ठीक है। यस सर। N2 माइनस एन डैश, ठीक है। आपको बस ये ध्यान रखना है हमारा N2 क्या है और एन डैश क्या है, ठीक है। तो N2 हमारा होगा, जो भी होगा आपको मेंशन दिया रहेगा, और उसकी वैल्यू क्या होती है, हायर एनर्जी लेवल होता है ये, हायर एनर्जी लेवल, आपको आइडिया लग गया होगा, इसका मतलब एन डैश हमारा लोअर होगा और इसकी वैल्यू नहीं दी रहेगी। सीरीज मेंशन। हाँ, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये सीरीज नंबर है, ये हमारा क्या है, सीरीज नंबर, जैसे लाइमन एन एन डैश क्या हो जाएगा 1, ठीक है, यहाँ पे ऐसे लिख लो, फोर लाइमन सर फोर N2 लाइमन, गिवन रहेगा ना क्वेश्चन में। हाँ वो गिवन रहेगा, एन डैश हमारा 1 हो गया, फोर बाल्मर, एन डैश हमारा 2 हो गया, ठीक है, ऐसे चलते चले जाना, ठीक है, ओके। तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे, तो आपको आइडिया लग जाएगा कैसे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। आपको फाइंड करना है, फाइंड द टोटल फाइंड द टोटल स्पेक्ट्रल लाइन आपको निकालना है यहाँ पे, है ना, स्पेक्ट्रल लाइन निकालना है, फाइंड द टोटल स्पेक्ट्रल लाइन इन बाल्मर सीरीज, देखो मेंशन हो गया ना,
इन बाल्मर सीरीज। फाइन, ये मेंशन रहेगा। अगर ये मेंशन ही नहीं हुआ तो कहाँ से पता चलेगा भाई कहाँ से कहाँ गया वो? ठीक है, ये तो बताएगा ना कहाँ से कहाँ जा रहा है। ठीक है, ये मेंशन ही नहीं अगर ये मेंशन ही नहीं होगा कि वो दिल्ली से कहाँ जा रहा है तो कैसे बताओगे वो कहाँ पहुंचेगा? ठीक है, ये आपको दिया रहेगा। फाइंड द टोटल स्पेक्ट्रल लाइन इन बाल्मर सीरीज when electron makes transition when electron make transition from एनर्जी लेवल आपको दिया है फ्रॉम n = 10 टू ग्राउंड स्टेट। ठीक है, टू ग्राउंड स्टेट है ना। तो आपको बताना है नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन कितना होगा। 8 होना चाहिए। 8 होगा है ना। तो ये कंफ्यूज मत हो जाना किससे, ये जो दिया हुआ है इससे। स्टेट के बाद जब इसने की तो हम्म। सर ग्राउंड स्टेट का कोई यहाँ पे रोल नहीं है ना वैसे। ग्राउंड स्टेट पे आ रहा है ये कहीं आपको भी जा रहा है। कंफ्यूज ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया जाएगा। जब बार बार बातें कर दिया तो ये क्या है दिया रहा है, इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन है ग्राउंड स्टेट तक जाएगा, लेकिन हमें जो कंसीडर करना है बाल्मर तक करना है। यस सर। ग्राउंड स्टेट का मीन्स लाइमन सीरीज तक जा रहा है ये, यस सर। लेकिन हमें जो है बाल्मर तक ही बात करना है। तो हमारा क्या हो जाएगा, स्पेक्ट्रल n लाइन। minus n स्पेक्ट्रल लाइन जो हो जाएगी हमारी 10 - 2 = 8। ठीक है, सर अगर ये ओके ग्राउंड स्टेट की बजाय n = 3 कह देता तो हम बाल्मर के लिए बता पाते हैं। ना। लेकिन सर अगर फॉर्मूले से देखे तो 10 माइनस ही करते फिर भी हम। 10 - क्या करते हो बोलो? वही बाल्मर वाला वो तो 10 बाल्मर माइनस। में आया ही नहीं। सर वही 3 तो है ना यार। ऊपर ही आ जाएगा। हाँ, अब बाल्मर में आया नहीं है, बाल्मर का बोल रहा है मतलब जीरो। जीरो, और ऐसा पूछा जाता है। ठीक है, आपको सर ये दोबारा बताना है। बता दो। देखो यहाँ पे ना आपसे पूछा जाएगा कि कितना स्पेक्ट्रल लाइन है, और आपको क्या मेंशन रहेगा, कहाँ से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, कहाँ जा रहा है, ये मेंशन नहीं होगा। ठीक है, ये आपको वैल्यू मेंशन नहीं रहेगा, एनर्जी लेवल का वैल्यू मेंशन नहीं होगा। स्टेटमेंट पे मेंशन रहेगा, जैसे बोल देगा लाइमन सीरीज में, है ना, या बोल देगा आपको बाल्मर बोलेगा, पास्चन बोलेगा। जो सीरीज बोलेगा ना, वही सीरीज नंबर से एनर्जी लेवल से हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। जहां से इलेक्ट्रॉन हमारा आ रहा है, यहाँ से कहाँ से आ रहा है, n10 से, है ना। इसका मतलब हमारा n2 10 हो गया। और हमारा एन डैश कहाँ तक हमें फाइंड करना है, बाल्मर तक। एन डैश हमारा 2, समझ गए। n2 10 है, एन डैश हमारा n2 10 है और एन डैश हमारा 2 है। ठीक है, क्योंकि ये बाल्मर का बात हो रहा है। फाइन, अगर यहाँ पे मेंशन हो जाता n = 10 to n = 3, देन फाइंड द नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन बाल्मर सीरीज, क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, यस सर पहुंचा नहीं वहां तक। जब पहुंचा ही नहीं तो कहाँ से बताओगे भाई कितना वहां पे स्पेक्ट्रल लाइन निकला है ना। पहुंचेगा तब तो, अगर वो पहुंचा ही नहीं तो नहीं। ठीक है, चलो। तो ये जो भी था इम्पोर्टेंट बातें, ये तो हमारी हो गई है ना। और कुछ? ठीक है ना। एक एक दो चीज बताना था, ध्यान रखना। जैसे आयोनाइजेशन एनर्जी भी पूछ सकता है ना ये लोग, तो उस एक बार देख लेना इसका। आयोनाइजेशन एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, लिख याद रखना आप लोग। आयोनाइजेशन एनर्जी कैसे कैलकुलेट करोगे, ये बताओ आप लोग, बोलो। किसी को आइडिया है आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है? एनीवन? यस सर। क्या बोलो? एनर्जी रिक्वायर्ड टू आयनाइज एन एटम। ये तो डिफिनीशन हो गया ना, कंडीशन। आइसोलेटेड गैसियस एटम को निकालने के लिए इलेक्ट्रॉन उसमें से। इसका मतलब आपको निकाल के बाहर फेंक देना है ना। तो कंडीशन याद रखना, आयोनाइजेशन एनर्जी के लिए n2 हमारा क्या हो जाता है, इन्फिनिटी। और n1 जो होता है हमारा एनर्जी लेवल 1 से, ये कंडीशन है आयोनाइजेशन एनर्जी का। ठीक है, सर n1 तो सीरीज पे डिपेंड करेगा ना किस सीरीज से हम निकाल रहे हैं। हाँ। n = n भी लिख लो, चाहे ऐसे छोड़ दो आप, n को n ही रहने दो, या n1 को n लिख दो। ठीक है, तो हमारा वेवलेंथ क्या हो जाएगा इसका, या एनर्जी क्या हो जाएगा, एनर्जी फार्मूला बताना।
डेल्टा ई क्या हो जाएगी? एच बाय लैम्डा। सी बाय लैम्डा। नहीं नहीं नहीं, एच सी बाई TMS लेमडा होगा होगा ना। डिफरेंस वाला, ई इंफिनिटी माइनस ग्राउंड स्टेट से हम लोग निकालते हैं E1, ठीक है। ग्राउंड स्टेट से हम लोग आयोनाइज इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं, तो यहाँ पे E1 होता है, याद रखना ये, है ना। सर ये ई आपको एन ग्राउंड स्टेट से मतलब E1 लेंगे, इसका मतलब तो ये है ना लाइमन सीरीज से निकाल रहे हैं हम। हाँ, उस सीरीज का बात नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। वो बात सही है कि ग्राउंड स्टेट से ही निकालेंगे, ठीक है, तो सीरीज का बात नहीं करेगा यहाँ पे। तो ई इंफिनिटी कैसे निकालोगे आप? ई इंफिनिटी क्या हो जाएगा हमारा? जीरो एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? ई का फॉर्मूला याद है आपको? माइनस माइनस 13.6 13.6 जेड जेड स्क्वायर स्क्वायर बाई अपॉन एन। एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन हाँ, वोल्ट। तो यहाँ हो जाएगा माइनस 13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। एन हमारा इन्फिनिटी है, माइनस माइनस ऑफ 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। फाइन। यहाँ पे E1 को, एक मिनट, यहाँ पे आपको पुट करना है E1 में, एन हो जाएगा हमारा 1 4 E1। ई इंफिनिटी के लिए हमारा एन हो जाएगा इन्फिनिटी, है ना। अब वैल्यू पुट करो। जैसे ही आपने पुट किया इन्फिनिटी, तो ये 0 हो जाएगा। 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई इन्फिनिटी का स्क्वायर, है ना, माइनस 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 प्लस, तो हो जाएगा 13.6 जेड स्क्वायर बाई 1 का स्क्वायर, है ना। ग्राउंड स्टेट से हम लोग इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं ना, इसलिए तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो आयोनाइजेशन एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 13.6 जेड स्क्वायर। अब याद रखना हमेशा के लिए, ठीक है। कोई भी एटम का बोले, हाइड्रोजन का बोले, हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के लिए ही बोलेगा वो लोग, है ना। हीलियम प्लस का बोले या लिथियम 2 प्लस से बोले आयोनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू कितना होगा, तो आप क्या करोगे? 13.6 इंटू जेड स्क्वायर, ठीक है। सर हाँ, सर हम n इक्वल 1 क्यों ले रहे हैं, ये समझ नहीं आया। क्योंकि हम लोग ग्राउंड स्टेट से निकालते हैं ना, तो एन एनर्जी लेवल 1 से ही निकालते हैं, ओके सर, इसलिए ये मतलब कंडीशन ग्राउंड ही है स्टेट। सर आयोनाइजेशन जनरल एनर्जी का। फॉर्मूला ताकि हम हर सीरीज का जनरल फॉर्मूला मान लें से। तो जहाँ ये सीरीज का बात ही नहीं करेगा, ये एटम का बात करेगा। यहाँ पे नहीं सीरीज नहीं सर, जरूर थोड़ी ना। मैं मेरा जो इलेक्ट्रॉन सर जनरली हमारा जो आयनाइजेशन होता है, इलेक्ट्रॉन हमारा कौन सा निकलता है जिसकी सबसे ज्यादा एनर्जी होती है, मतलब सबसे ज्यादा दूर होता है, सबसे ज्यादा बाहर होता है ना। हम्म तो हमने जो आयोनाइजेशन हमें एनर्जी नहीं, वन में यहाँ पे ये लाइमन का बात, अगर लाइमन का बात भी कर दिया, तो उस केस के लिए आपको पता है ना, सेकंड कंडीशन हमेशा इन्फिनिटी होगा। लेकिन ये हमेशा ग्राउंड स्टेट का ही बात होगा यहाँ पे, ये ध्यान रखना। यहाँ पे ग्राउंड स्टेट का ही बात होगा। अगर पूछ अगर ये बोल दे कि आप लाइमन सीरीज में इलेक्ट्रॉन है और उसे आप आयोनाइज कर रहे हो, तो आपका कंडीशन पता है N2 क्या होगा? इन्फिनिटी होगा बस, ठीक है। सर मतलब इसमें आयोनाइजेशन कभी अनटू नहीं देंगे? नहीं, आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब ये हुआ आप इलेक्ट्रॉन को वहां से निकाल के सीधे इन्फिनिटी पे भेज रहे हो, बाहर कर दे रहे हो। हम लोग इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देते हैं ना, यस हम सर। लोग करते क्या है, इलेक्ट्रॉन को हटा देते हैं, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया हमें नहीं पता है, ग्राउंड ठीक है। इसलिए ये कंडीशन याद रखना कम से कम। लेकिन आपको ग्राउंड स्टेट से ही पूछा जाएगा, ठीक सर है। फिर इसमें और वर्क फंक्शन में फिर डिफरेंस क्या रहेगा? ठीक है, वर्क फंक्शन क्या होता है? मिनिमम एनर्जी चाहिए ना इलेक्ट्रॉन को हटाने में, तो हम्म, दोनों सेम ही है, आयोनाइजेशन एनर्जी और ये। तभी तो वर्क फंक्शन जो है हमारा डिपेंड करता है आयोनाइजेशन एनर्जी में। और ठीक है। मैंने एक ऑर्डर भी बताया था आप लोग को, याद है, लास्ट टू लास्ट क्लास में, कि वर्क फंक्शन जो होता है मेटल का डिपेंड करता है आयोनाइजेशन एनर्जी पे, है ना। अगर कोई मेटल का आयोनाइजेशन एनर्जी कम है, इसका मतलब क्या है? उसका वर्क फंक्शन भी और भी कम होगा। वर्क फंक्शन का मतलब क्या है? कितना मिनिमम एनर्जी चाहिए वहां से इलेक्ट्रॉन हटाने के लिए, यस सर। है ना। कितना एनर्जी चाहिए मेटल को अपने इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, ठीक है। चलो है ना, दिक्कत कोई परेशानी नहीं ना। और एक लास्ट कॉन्सेप्ट और याद रखना, बाइंडिंग एनर्जी फॉर्मूला याद रखना, आ गया तो डायरेक्ट लगा देना।
बाइंडिंग एनर्जी, इसको हम लोग बी बोलते हैं, है ना। तो बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, याद रखना आप लोग। इसका भी कंडीशन जो होता है, एन जो है इन्फिनिटी से हम लोग कोई पार्टिकुलर एनर्जी लेवल में जाएंगे, है ना, एन में, इन्फिनिटी से एन में जा रहे हैं ना। तो डायरेक्ट फार्मूला ही याद रखना इसका, है ना। वही होता है जैसे ऊपर हम लोगों ने डिफरेंस निकाला था ना, एनर्जी लेवल इन्फिनिटी पे और एनर्जी लेवल पर्टिकुलर कोई एन पे, है ना। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा, प्लस में आएगा, ये कितना हो जाएगा 13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। तो बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला याद रखना, अगर कहीं बाइंडिंग एनर्जी पूछ ले तो डायरेक्ट अप्लाई कर देना इसको, है ना। ठीक है ना। यहाँ पे एन हमारा एन है और यहाँ पे एन हमारा इन्फिनिटी है। ठीक है, तो इन्फिनिटी पे क्या हो जाएगा, पूरा टर्म जीरो हो जाता है। अभी हम लोग देखा ऊपर, ये पूरा टर्म क्या हो जा रहा था, जीरो। ये पूरा टर्म हमारा जीरो हो जा रहा था और माइनस माइनस प्लस हो गया यहाँ पे, है ना। तो बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला याद रखना। ठीक है, आयोनाइजेशन एनर्जी 13.6 जेड स्क्वायर, बाइंडिंग एनर्जी क्या हो जाएगा 13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, बस, है ना। कोई दिक्कत तो नहीं है, बोलो। सर बाइंडिंग एनर्जी होती क्या है? आयनाइजेशन में सर समझ नहीं आई कि हम नीचे वन ही क्यों लिखा है, बस दूसरे वाले की जगह एन स्क्वायर करता हूँ। ग्राउंड स्टेट सर मतलब कोई भी हो सकती है ना। ग्राउंड स्टेट हमेशा एन इक्वल टू वन ही होगा ना। एक्साइटेड स्टेट होता है ना एन प्लस वन, ग्राउंड स्टेट हमेशा एन इक्वल टू वन ही होगा ना। ओके। एक्साइटेड मतलब इसका मतलब इलेक्ट्रॉन चला गया, कहीं है, यहाँ पे है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन के पास ऑलरेडी कुछ ना कुछ एनर्जी होगा, तभी तो गया है ना ऊपर ये। सर ग्राउंड स्टेट तो वो स्टेट होती है जब हम उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाले ही ना, मतलब जैसा है वैसा ही है, लेकिन फिर हम हाँ, यहाँ पे n=1 कंसीडर कर रहे हैं, ये बात थोड़ी कॉन्ट्राडिक्टरी लग रही थी। नहीं 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 नहीं, देखो, ग्राउंड स्टेट का मतलब ये हुआ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पड़ा है और ये स्टेबल है ना। इसे एनर्जी जो है लो लेवल, ग्राउंड स्टेट का मतलब क्या होता है, लो लेवल एनर्जी होती है वहाँ पे। ग्राउंड स्टेट का मतलब क्या है, लोअर एनर्जी लेवल। मतलब ऑटोमोस्ट। हाँ, लोअर एनर्जी लेवल होता है यहाँ पे। इलेक्ट्रॉन क्या है, मिनिमम एनर्जी में यहाँ पे प्रेजेंट रहता है ना, एनर्जी लेवल यहाँ पे कम, इसीलिए इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे। अगर आप बोल रहे हो कि नहीं नहीं एन वन ना रखो, एन कोई और रख लेते हैं टू, इसका मतलब ये हुआ इलेक्ट्रॉन के पास ऑलरेडी ग्राउंड स्टेट पे थोड़ी है, फिर इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी कुछ एनर्जी लेवल पे है, उसके पास यस कोई एनर्जी है होगा, तभी तो एनर्जी लेवल टू पे गया है वो। यस सर। तो हमेशा आयोनाइजेशन एनर्जी का ये डिफिनीशन है, ग्राउंड स्टेट से ही हम लोग निकालते हैं, तो इसलिए यहाँ पे एन वन हमारा जो है एन वन हो जा रहा है। ग्राउंड स्टेट का मतलब है लोअर एनर्जी लेवल, ग्राउंड स्टेट ये भी बोल सकते हैं स्टेबल है, वहां पे इलेक्ट्रॉन जो है एक्साइटेड में नहीं है, एनर्जी नहीं है उसके पास उतना ज्यादा। ठीक है, और हम लोग जो जो डिफिनीशन होता है आयोनाइजेशन का, हम लोग ग्राउंड स्टेट से ही इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं, इसलिए हमारा जो है एन वन आता है वहां पे। सर एक बार बाइंडिंग एनर्जी बता दीजिए। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी जैसे आप लोग न्यूक्लियर मॉडर्न फिजिक्स में ही पढ़े होंगे, है सर ना वही है कि, क्या? हाँ, लेकिन वहां पे अलग फार्मूला चलता है, यहाँ पे अलग, बस इतना ध्यान रखना। वहाँ तो न्यूक्लियस के लिए था ना। हाँ, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का बात हो रहा है। ठीक है, वहां पे भी कितना एनर्जी चाहिए सेपरेट करने के लिए, है ना, पार्टिकल को। ठीक है, और यहाँ पे भी चाहिए कितना एनर्जी चाहिए आपको आपको इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए। ठीक है, लेकिन ये आयोनाइजेशन और इसमें अंतर है। बाइंडिंग का मतलब ये हुआ ना कि आप जो है कोई भी लेवल से इलेक्ट्रॉन को निकाल के एकदम बाहर फेंक दे रहे हो, सेपरेट कर रहे हो। ठीक है, वहां पे हम लोग सेपरेट करते थे ना पार्टिकल को, मॉडर्न फिजिक्स में देखोगे, आप पढ़ोगे या पढ़ लिए होगे तो वहां पे पता है ना, हम पढ़ लोग लिया था। पढ़ लिया ना, तो हम लोग सेपरेट करते हैं पार्टिकल को सिस्टम से। और यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉन को भी सेपरेट कर रहे हैं, लेकिन ये ग्राउंड का बात नहीं हो रहा है, ये कहीं का बात होगा। यहाँ पे ग्राउंड का बात नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन तो कहीं पे भी हो सकता है और हम लोग कहीं से उठा के उसको सेपरेट कर रहे हैं। तो आयोनाइजेशन एनर्जी और बाइंडिंग एनर्जी में यही डिफरेंस है बस। ठीक है, आयोनाइजेशन का मतलब ये हुआ वो ग्राउंड का बात कर रहा है, बाइंडिंग का मतलब ये वो कहीं पे भी प्रेजेंट है, बस वहां से आप उसको एकदम उठा के फेंक दिए बाहर, सेपरेट कर दिए। ठीक है, इसलिए वहां पे एन आ रहा है।
समझ गए बाइंडिंग और आयोनाइजेशन में क्या डिफरेंस है? दोनों में ही सेपरेट कर रहे हो। हाँ, यस सर वो दोनों में ही इलेक्ट्रॉन हमारा सेपरेट हो रहा है यहाँ पे। जैसे वहां पे बाइंडिंग का क्या था, पार्टिकल को सेपरेट कर रहे थे ना, यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रॉन को सेपरेट कर रहे हैं। ठीक है, आयोनाइजेशन में ये अंतर है कि आयोनाइजेशन में हम लोग ग्राउंड स्टेट में से करते हैं, बाइंडिंग का मतलब ये कोई कोई भी एक्साइटेड में हो, N2 पे हो, 3 पे हो, 4 पे हो, लेकिन वहां से हम सीधे उसको बाहर फेंक दे रहे हैं। ठीक है, तो हमें कितना एनर्जी चाहिए उसे बाहर फेंकने के लिए, तो वही बात हो रहा है। ठीक है, हमें कितना एनर्जी देनी पड़ेगी, समझ गए आप, तभी ये पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया डिफरेंस बिटवीन बाइंडिंग एनर्जी एंड आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन हमेशा बात होगा ग्राउंड का, ये ग्राउंड का बात नहीं होगा। ठीक है ना? तो सर हम्म सर किसी ने लिखा था बाइंडिंग एनर्जी इक्वल इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, सर इसका कोई रिलेशन है? बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। हाँ वही तो हुआ, जितना एनर्जी आपको इलेक्ट्रॉन को निकालने में लग रहा है उतना ही एनर्जी आपको देना पड़ेगा ना इलेक्ट्रॉन को देने में, मेटल को देने के लिए। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्या होती है, कितना एनर्जी आपको देना पड़ रहा है इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए। यस सर। तो तो साइन लगभग, चेंज होगी ना सर? हाँ साइन चेंज हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, साइन तो चेंज हो ही जाएगा। कहाँ पे सर? ठीक है, आयोनाइजेशन हमेशा पॉजिटिव रहता है, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी पहला नेगेटिव होता है, बाद में फिर पॉजिटिव होता है। ये आप लोग पीरियोडिक टेबल में पढ़े होंगे। यस सर। यस सर। एफिनिटी जो होती है फर्स्ट वाली नेगेटिव होती है, उसके बाद जो ऐड कर रहे हो पॉजिटिव हो जाती है ऑक्सीजन। है ना, ऑक्सीजन का एग्जांपल आप लोग देखे होंगे ना, क्योंकि रिपल्सन होता है नेगेटिव नेगेटिव के बीच में, है ना। और सर ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एनर्जी जो भी आपने टर्म बोला वो भी बता दीजिए क्या होता है? इलेक्ट्रॉन एफिनी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब ये हुआ कितना एनर्जी आपको देना पड़ रहा है एटम को इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए, कितना एनर्जी जो है रिलीज हो रही है। सर वो तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हुई ना। हाँ, तो तो वही है मतलब इलेक्ट्रॉन, दोनों सेम चीज है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोल रहे हो ना आप। यस सर। हाँ, तो दोनों में अंतर क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी बोलते हैं हम लोग। ओके सर। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब इलेक्ट्रॉन चाहत। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का एफिनिटी मीन्स इलेक्ट्रॉन से लविंग। ठीक है, ओके सर। फर्स्ट नेगेटिव होता है बाद वाला पॉजिटिव हो जाता है, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है पीरियोडिक टेबल का। चलो, सबके के केस में सर? हाँ रिपल्सन आता है, इसीलिए फर्स्ट नेगेटिव होता है, बाद में पॉजिटिव होने लगता है अगर बाद में ऐड कर रहे हो तो। ठीक है, फर्स्ट नेगेटिव, बट आयोनाइजेशन एनर्जी कभी नेगेटिव नहीं होता। चलो, तो ये कुछ ड्रॉबैक है, आप लोग ध्यान रखना है ना। ठीक है, बोर मॉडल का ड्रॉबैक है, स्पेक्ट्रल लाइन के बारे में नहीं बताया था, है ना। जीमेन इफेक्ट, स्टार्क इफेक्ट है ना, स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन द मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो जीमेन इफेक्ट क्या होता है, स्पेक्ट्रल लाइन को मैग्नेटिक फील्ड में स्प्लिट करा रहे हो। और स्टार्क इफेक्ट क्या होता है कि यहाँ पे हम लोग स्प्लिट कर रहे हैं किसका, स्पेक्ट्रल लाइन जो बन रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड में, है ना। और ये ड्यूअल नेचर के बारे में नहीं बता पाया था, डी ब्रोगली वेवलेंथ, है ना। सर और ये स्प्लिट करने का क्या मतलब है हिंसबर्ग पर? क्या पे, सर स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस का क्या मतलब हुआ यहाँ पे? जो हम लोग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड सप्लाई करके ना स्प्लिट करते हैं, स्पेक्ट्रल लाइन जो था इसको हटाते हैं, स्प्लिट करते हैं, वही है। बस ओके सर। आपको ध्यान रखना है ये टर्म बस, जीमेन इफेक्ट क्या होता है और आपको स्टार्क इफेक्ट क्या होता है, ये टर्म आपको बस पता होना चाहिए बस। ठीक है, स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टार्क इफेक्ट बोलते हैं, इफेक्ट है ये। और जीमेन इफेक्ट कब बोलते हैं, जब स्पेक्ट्रल लाइन को स्प्लिट कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में। ठीक है, ये बहुत पुराना क्वेश्चन एक बार आया था, इसलिए हम लोग पढ़ते हैं, एक बार आ गया था ये इस पे, टर्म पे। और डी ब्रोगली वेवलेंथ जो है हमारा डुअल मैटर नेचर को नहीं बता पाता है। ठीक है, और हिंसबर्ग अनसर्टेनिटी के बारे में नहीं बता पाया था ये, और कैसे मॉलिक्यूल जो है बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं उसके बारे में भी ये नहीं बता पा रहा था। ठीक, ये ड्रॉबैक है इसका। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारा डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, यही तो बताया ना ड्यूअल नेचर के बारे में, है ना।
वेब ऑफ पार्टिकल नेचर की तरह बिहेव करता है हमारा इलेक्ट्रॉन, है ना, यही ना बताया। इलेक्ट्रॉन बिहेव एज ए मेट्रिकल पार्टिकल, एज ए वेव, है ना, पार्टिकल एंड वेव की तरह बिहेव करता है हमारा इलेक्ट्रॉन, है ना। ये रिलेशनशिप याद रखना, है ना, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम बी, है ना, और ई इक्वल टू एच सी बाई लेमडा, है ना। और सेकेंड इक्वेशन था ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर आइंस्टीन का। तो दोनों के हेल्प से हमें जो फॉर्मूला मिलता है आपको ध्यान रखना होगा ना, ठीक है। लेमडा इक्वल टू एच अपॉन एम सी, ठीक है ना। ये डी ब्रोगली इक्वेशन होता है ना, ये ध्यान रखना पड़ेगा, ओके। यस सर। कुछ देखो, इससे क्वेश्चन क्या आएगा, एक तो आपको पता होना चाहिए, ये जो है कभी कभी अभी जो है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है ना पेपर में, तो इसीलिए मैंने बोला कि इस सब का पोस्टुलेट एक बार देख लेना आप लोग, ठीक है। अदर क्या है, जहां से न्यूमेरिकल आएगा वो आपको याद रखना, ये वाला टर्म ये याद रखना है ना। लेमडा इक्वल टू एच अपॉन एम बी, लेमडा इक्वल टू एच अपॉन टू एम के ई, है ना। ये सारा फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्यू इंटू वी, वी क्या है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस, है ना, पता है ना सबको ये, बोलो। यस सर। हाँ, तो ये ध्यान रखना पड़ेगा। पोटेंशियो क्या होगा ना, काइनेटिक एनर्जी नहीं मेंशन रहेगा, चार्ज मेंशन रहेगा, पोटेंशियो डिफरेंस मेंशन होगा, और पूछ देगा वेवलेंथ निकालो, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना, लेमडा इक्वल टू एच अपॉन टू एम क्यू भी, ठीक है। तो ये भी फॉर्मूला है हमारा, ये सारा फॉर्मूला आपको ध्यान रखना होगा, है ना, ठीक है। फॉर्मूला भूलना नहीं आप लोग। और एक और फॉर्मूला होता है एच अपॉन पी, ठीक है। बाकी फॉर्मूला यहाँ लिख लो आप लोग, ठीक है। फॉर्मूला वैसे आप लोग याद भी होगा ये सारा। लेमडा यस इक्वल, सर, फिजिक्स में पढ़ा है। हाँ, एच बाई पी, है ना, लेमडा इक्वल टू एच बाई पी, ठीक है। और आप लोग ये भी एक याद रखना, टू पाई आर इक्वल टू इन लेमडा, ये ध्यान रखना, है ना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। एन हमारा है नंबर ऑफ वेव नंबर, ये मेंशन रहेगा, है ना, सर वेव नंबर या ठीक है। नंबर ऑफ वेव नंबर, मतलब ये वेव नंबर, नंबर वेव ऑफ नंबर वेव नंबर मान लो, ठीक है, ये ठीक है। कहाँ से आया फॉर्मूला, ये 2 पाई आर इक्वल्स टू n पाई लैम्डा, पहली बार देखा तो ये किसका पहले बार फॉर्मूला फिजिक्स में आया होगा, नहीं आया था, देखो, एम वी हाँ आर यस सर। इक्वल टू है? एन अच्छा एच अपॉन हाँ, 2 पाई, है ना, आया यहीं से आता है, ठीक है। ये ड्राइव हो जाता है यहाँ से, 2 पाई आर इक्वल टू एन एच अपॉन एम बी, ठीक है। अब दिख गया, एम बी को क्या लिख सकते, पी, और एच बाई पी क्या है हमारा, लैम्डा। ठीक है। चलो, हाँ बोलो, पी इक्वल टू 2m के ई, और के ई आपको पता है, या आप बोल सकते हो क्या, ये तो मोमेंटम है सर। 2m क्यूवी। क्यू बी, ठीक है, यस सर। ध्यान रखना, है ना, ये सारा रिलेशनशिप ध्यान रखना, है ना, ठीक है। ये सारा फॉर्मूला ही है जो आप लोग मॉडर्न फिजिक्स में भी पढ़े होंगे, ठीक है। यस सर। हाँ बोलो, ठीक है। किसी को डाउट तो नहीं है ना यहाँ पे, बोलो। नो एक सर। क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन कर लो, पी वाई क्यू 2000 2019 में आया हुआ है ना, काफी लेटेस्ट है। इफ द इफ द डी ब्रॉगली डी ब्रॉगली वेवलेंथ of the electron in the nth orbit in a hydrogenic hydrogenic atom
इज इक्वल टू 1.5 पाई ए नॉट, है ना। यहाँ पे ए नॉट क्या है? बोर रेडियस, बोर रेडियस, ठीक है। देन फाइंड एन बाई जेड। कब आया था ये? ठीक है, सॉल्व करो। ऑप्शन दे रहा हूं मैं। ऑप्शन है आपके पास 1, 0.75, 0.40, डी है हमारा 1.5। ठीक है, ट्राई करना आप लोग। इसमें ए नोट की वैल्यू पुट कर सकते हैं। पुट कर लो। पुट करने से कुछ मिलेगा ही नहीं आपको। ए नोट कैंसिल आउट होगा वो। कौन सा फॉर्मूला लगा है? हिंट देख लो आप लोग। अभी जो मैंने बताया ना वही लगेगा। लैम्डा। हाँ वही लगेगा यहाँ पे, वही लगने वाला है यहाँ पे। 2 पाई आर इक्वल टू एन लेमडा। आर का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर नॉट इंटू, एन स्क्वायर बाई बोलो। जेड। आर बस नॉट एन हो गया, स्क्वायर बाई जेड। एन नोट, बस हो गया। एन स्क्वायर बाय ए जेड। प्लस और एन बाई लेमडा। हम्म एंड हाँ, और इसका वैल्यू दिया है ना किसका, तो है ना। लैम्डा की दिया सर। यहाँ पे दिया होगा वैल्यू। हाँ, 2 पाई 2, है ना, एन स्क्वायर बाई जेड। किसके लिए था? अच्छा, एन बाई जेड ही पूछ रहा था। ठीक है, चलो चलो, ये रहने दो, सारा वैल्यू रहने दो। ए नॉट इंटू एन स्क्वायर बाई जेड, एन इंटू कितना है? 1.5 क्या था? पाई ए नॉट। पाई, ठीक है, पाई ए नॉट। ए नॉट से ए नॉट कैंसिल आउट, पाई पाई कैंसिल, एन एन से एन, एन से एक एन गैप, तो आपको आ जाएगा 2 एन बाई जेड इज इक्वल टू 1.5। तो यहाँ से एन बाई जेड इज इक्वल टू 1.5 बाई 2 बन गया। ठीक है, तो इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको जेई मेन में, जो आप लोग का पेपर सर है। 1.5 है, 15 है। 15 है कि 1.5 है? 1.5 ही है। 1.5 होगा, ओके 1.5 है। ठीक है, ओके, चलो ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, जो है नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे हिंसबर अनसर्टेनिटी। ठीक है, तो ये सर हम लोग अभी नेक्स्ट करना क्लास, है? ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे यहाँ से, है ना। तो आप लोग एक काम करना, सर आपने इस ये चैप्टर की थ्योरी नहीं भेजी, आप कह रहे थे थ्योरी भेज दूंगा। अच्छा, स्टार्टिंग का भेजना था ना, बाकी यस तो सर। थ्योरी कवर कर लिया मैंने। ओके सर। दो तीन जो मॉडल था, थॉमसन और रदरफोर्ड, बाकी तो कवर कर लिए सब। ये इंपॉर्टेंट है, ये देख लेना, है ना। ठीक ओके है, सर। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे हिंसबर अनसर्टेनिटी। तो नेक्स्ट क्लास में कोशिश करेंगे हम लोग थोड़ा एक्सटेंड करके कंप्लीट कर लें। ठीक है, तो ओके कब सर। है? 8 बजे है ना नेक्स्ट क्लास हमारा। यस सर। हाँ, तो उसमें सर हम लोग आज एक घंटा, 1 घंटा एक्सटेंड करेंगे ना, तो ध्यान रखना उस दिन। ठीक है, क्योंकि हम लोग को ये भी रिवाइज करना है, पॉलीमर एंड प्योर। ठीक है, चलो ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग एनी हाउ कंप्लीट कर लेते हैं ना। ठीक है, ठीक है ओके, सर, एक बात पूछनी थी। ठीक है। हाइड्रोजन वाला चैप्टर का होगा, करना है क्या वो?